नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महान्यायवादी एवं महाअधिवक्ता के बारे में, यानी अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो देखिए, इसकी चर्चा आर्टिकल 76 में है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि महान्यायवादी कौन होता है। तो देखिए, महान्यायवादी एक वकील होता है जो केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है। महान्यायवादी का काम है केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देना, कानून के बारे में बताना। देखिए, भारत में जितने भी नेता को आप देखते हैं उनमें से अधिकांश जो होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्हें कानून का ज्ञान नहीं होता है। तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया बताने के लिए या फिर कानूनी सलाह देने के लिए केंद्र में एक व्यक्ति होता है जिसे महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो महान्यायवादी का काम होता है केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देना, कानून के बारे में बताना। इसलिए महान्यायवादी को केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो होता है महान्यायवादी। अब आप जानते हैं कि महान्यायवादी एक वकील होता है, तो वकीलों का काम होता है मुकदमे लड़ना। इसलिए महान्यायवादी जो होता है वह केंद्र सरकार के मुकदमे को लड़ता है। महान्यायवादी केंद्र सरकार के किसी भी मुकदमे को लड़ता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है या फिर किसी पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार पर मुकदमा हो गया या फिर केस हो गया, तो उस मुकदमे को लड़ने का काम कौन करेगा, तो महान्यायवादी करता है। क्योंकि महान्यायवादी जो होता है वह केंद्र सरकार की किसी भी मुकदमे को लड़ता है केंद्र सरकार के तरफ से। अब बात करते हैं इसकी नियुक्ति की। तो देखिए, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। इसे जब चाहे राष्ट्रपति हटा सकते हैं। महान्यायवादी अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रहता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब महान्यायवादी को हटा सकते हैं, यानी यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। देखिए, प्रसाद पर्यंत का मतलब ही होता है इच्छा अनुसार। तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है। इसलिए यह पूर्वकालिक नहीं होता, यानी 5 वर्ष के लिए नहीं होता है। महान्यायवादी अपने पद पर 5 वर्ष के लिए नहीं होता है। राष्ट्रपति चाहे तो इसे 5 वर्ष के पहले भी हटा सकते हैं या फिर 5 वर्ष तक इसे रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सदस्यता की। महान्यायवादी जो होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन कार्यवाही में भाग लेता है। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, संसद में बैठता भी है, संसद में बैठकर कानूनी सलाह भी देता है। लेकिन जब किसी विधेयक पर वोटिंग होती है तो महान्यायवादी वोट नहीं करता, क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। जो संसद का सदस्य होता है वही मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता। तो महान्यायवादी तो संसद का सदस्य होता नहीं है, इस वजह से यह मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब देखिए, महान्यायवादी को संचित निधि से वेतन नहीं मिलता, केवल इसे आने जाने एवं रहने का खर्च दिया जाता है। वेतन के रूप में इसे कुछ नहीं दिया जाता। इस वजह से निजी व्यक्तियों का भी मुकदमा लड़ता है। महान्यायवादी वेतन नहीं मिलने के चलते यह निजी व्यक्ति यानी आम व्यक्तियों का भी मुकदमा लड़ सकता है। महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में मुकदमा लड़ सकता है, क्योंकि इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है। देखिए, महान्यायवादी जो होता है वो भारत के किसी भी न्यायालय, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी भी न्यायालय में यह मुकदमा लड़ सकता है, क्योंकि इसकी योग्यता जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है। अब देखिए, महान्यायवादी पद जो है बहुत बड़ा पद है, इसे बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। इसलिए इसके सहायक के रूप में 2 व्यक्ति होते हैं, जिसे सॉलिसिटर जनरल यानी एसजी तथा दूसरा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी कहते हैं। तो महान्यायवादी के 2 सहायक व्यक्ति होते हैं, सॉलिसिटर जनरल और दूसरा होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अब देखिए, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
तीनों न्यायालयों में मुकदमा लड़ सकता है। लेकिन अगर इसके सहायक की बात की जाए, सॉलिसिटर जनरल यानी एसजी की, तो यह सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ सकता, केवल हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही मुकदमा लड़ सकता है। और एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो होता है, यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ सकता, केवल यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही मुकदमा लड़ सकता है। तो एजी जो होता है वो तीनों न्यायालयों में मुकदमा लड़ सकता है, और एसजी केवल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ सकता, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकता है, और एएसजी केवल यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही मुकदमा लड़ सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, करंट अफेयर से एक क्वेश्चन है कि वर्तमान भारत में 16वें महान्यायवादी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमणी। देखिए, आर वेंकट रमणी जो है ये वर्तमान भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल है, यानी महान्यायवादी हैं। अब आइए पढ़ते हैं महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। तो देखिए, इसकी चर्चा आर्टिकल 165 में है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की चर्चा की गई है। देखिए, जिस प्रकार केंद्र सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार को भी कानूनी सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार को कानूनी सहायता देता है, कानूनी प्रक्रिया को बताता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जिस प्रकार केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार का भी प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल होता है, जो राज्य सरकार को कानून की सलाह देता है। तो राज्य सरकार को कानून की सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता देता है। इसको आप याद रखिएगा। देखिए, महाधिवक्ता भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेता है। एडवोकेट जनरल जो होता है वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हुए भी विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेता है, उसमें बैठता है और अपने बातों को भी रखता है, लेकिन मतदान नहीं करता। किसी विधेयक पर जब वोटिंग होती है यानी मतदान की प्रक्रिया चालू होती है विधानमंडल में, तो महाधिवक्ता मतदान नहीं करता यानी वोट नहीं करता, क्योंकि वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। देखिए, जैसे केंद्र सरकार का महान्यायवादी राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है, उसी प्रकार महाधिवक्ता भी राज्यपाल के इच्छा अनुसार होता है। यानी राज्यपाल जब चाहे महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल को हटा सकता है। यानी महाधिवक्ता जो होता है वो राज्यपाल के इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है। किसी भी राज्य की महाधिवक्ता की योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। यानी किसी भी राज्य की महाधिवक्ता हाई कोर्ट के जज के बराबर अपनी योग्यता रखता है। यानी हाई कोर्ट का जज और महाधिवक्ता ये दोनों बराबर होते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।